इति उक्ता त्विष्पत्न्यं तायज्ञ वाटं पुनः गता ते च अनसूयः ताभिः स्त्रीभिः सत्रम् अपारेयम्। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गई। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने उनके साथ साथ यज्ञ पूरा किए। तात्पर्य, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन किया और वे अपने पतियों के यज्ञ स्थल को लौट आई। लेकिन गोपियां भगवान श्री कृष्ण द्वारा आदेश दिए जाने पर भी उनके साथ पूनम की रात में नृत्य करने के लिए वन में रहती रही। गोपियां तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों ने ही शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त किया। दोनों में थोड़ा प्रभुपाद जी अंतर बता रहे हैं कैसे गोपियां और गोपियां और जो द्विज पत्नी थी उनमें से थोड़ा अंतर है। पर फिर भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दोनों की जो परिभाषा है वो सेम ही है। दोनों में भगवान से प्रेम करना चाह रहे थे और दोनों की भक्ति से भगवान बहुत खुश हुए। हाँ, आगे अरविंद यादव प्रभु श्लोक पढ़िए और अनुवाद तात्पर्य पढ़िए तीनों। जी प्रभु जी। तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतं हृदा उपगुह्य विजहो देहम कर्म अनुबंधनम। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। जब उसने दूसरों के मुख से भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सुना तो उसने अपने हृदय के अंदर उनका आलिंगन किया और अपना वह भौतिक देह त्याग दिया जो भव बंधन का कारण है। तात्पर्य, यहाँ पर वर्णित महिला भगवान श्री कृष्ण के प्रति विशेष रूप से समर्पित थी। उसने अपना भौतिक शरीर त्यागते ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया और यज्ञ स्थल छोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जा मिली। हरे कृष्ण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि श्रुतस्य पुंसाम सुचिर श्रमस्य। यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक भगवान के बारे में श्रवण करता है और सुचिर श्रमस्य यानी यदि थोड़ा सा मेहनत करके श्रवण करता है। अच्छा, मेहनत करके श्रवण करना कैसे है? श्रवण जब व्यक्ति करता है तो व्यक्ति को पूरा सावधान होकर श्रवण करना चाहिए। कई बार उत्तरा भी परीक्षित महाराज जो सभा में श्रवण कर रहे थे, वो सभा में अनेक लोग श्रवण कर रहे थे, परंतु परीक्षित महाराज के लिए ही वैकुंठ से विमान आ गया और सब लोग देखते रह गए। ऐसा क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज जो श्रवण कर रहे थे, परीक्षित महाराज ने मेहनत करके श्रवण किया, है ना। लंबे समय तक श्रवण की, खाना पीना भूल के श्रवण किया। और हमारा श्रवण करने के त्याग को तो देखिए। हम लोग कई बार इनअटेंटिव होकर श्रवण करते हैं। कई बार अलग अलग हमारा श्रवण करने की तरीका है। एक तो श्रोता, एक तो श्रोता। तो हमारे कैटेगरी को लोग देख सकते हैं कि यदि हमको भगवान पूछेंगे, हम लास्ट में भगवान को पूछें, भगवान आप आए क्यों नहीं, फिर भगवान हमको बोलेंगे कि तुमने तो अच्छे से श्रवण किया नहीं। तो ये प्रश्न हमेशा खुद को पूछने का है कि गुरु और कृष्ण मुझे हमेशा देख रहे हैं, तो मुझे कैसे खुद के साथ व्यवहार करना चाहिए। हम दुनिया को चीट कर सकते हैं, हम खुद को नहीं चीट कर सकते। अभी दुनिया के सामने हो सकते हैं, महान भक्त हो सकते हैं, परंतु खुद के सामने नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जब हम श्रवण करते हैं तो बड़े सावधान के साथ श्रवण करना चाहिए और श्रम करके श्रवण करना चाहिए। यानी कि श्रम क्या है? थोड़ा लिखना चाहिए, थोड़ा उसको बारंबार स्मरण करना चाहिए, बाद में उसको मनन करना चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब विचार करने के बाद यदि कुछ प्रश्न आता है उसको पूछना चाहिए। इसीलिए परीक्षित महाराज की सभा में लगभग, हाँ, कहते हैं कि 80,000 के आसपास साधु बैठे थे, परंतु उनमें से श्री परीक्षित महाराज के लिए वैकुंठ से विमान आया। तो मैंने कल कृष्ण के सब लोगों को पूछा था कि कितने लोग वो लोग जाते हैं। बोलते हैं वो प्रभु जी बोले कि वो श्लोक लागू होता है 7वां नंबर के 23 नंबर जो 3 नंबर श्लोक सबके लिए लागू होता है। कौन सा? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्ध है। हम सब प्रयासरत हैं, पर हम प्रयासों में भी किसका प्रयास श्रेष्ठ माना जाएगा? जो व्यक्ति सच में मेहनत करके चैंटिंग कर रहा है। वो चैंटिंग करना और मेहनत करके चैंटिंग करने में अंतर है। वो श्रवण करना और मेहनत करके श्रवण करने में अंतर है। वो मंदिर आना और भाव से मंदिर आने में अंतर है। उन वैष्णव को देखना और देखने में अंतर है। मतलब आप देखिए, भगवान तो हर जगह पे है, पर जैसे प्रहलाद बोले इस खंबे में भगवान है,
तो हिरण्यकशिपु तक को विश्वास हो गया इस खंबे में भगवान है। नहीं तो उस गधे में प्रहार नहीं करता। जो हिरण्यकशिपु के डर से 3 भुवन के देवता डरते थे, उस हिरण्यकशिपु को एक बच्चा, मतलब गधा नहीं बना सकता। उस हिरण्यकशिपु को एक बच्चा मूर्ख नहीं बना सकता। परंतु हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की भक्ति से विश्वास हो गया था कि इस खंबे में ही भगवान है। यदि प्रहलाद ने बोला है तो इस बात पे उनको विश्वास हो गया, नहीं तो गधा में कैसे हिरण्यकशिपु प्रहार करते। तो इसीलिए आचार्य बोलते हैं, हमारे भक्ति को देख के यदि हिरण्यकशिपु भी नहीं बदल रहा है ना, तो हम बदल जाएं एटलीस्ट। हमारे भक्ति से हमको ही खुशी महसूस हो कि एटलीस्ट मैं गुरु कृष्ण के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, है ना। नहीं तो फिर हिरण्यकशिपु नहीं, हम भी नहीं बदलेंगे तो हम ही हिरण्यकशिपु हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। हम्म। दि, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? ओके। तत्रैका विधृता भर्ता भगवन्तं यथा श्रुतम्। 36। वाला हो गया फिर। वानपि गोविन्दस्तनैवान्यत्र गोपिकान् चतुर्विध नासयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभु। श्याम गोविंद प्रभु, अनुवाद पढ़िए। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। जब उसने अन्यों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना तो उसने अपने हृदय के भीतर उनका आलिंगन किया और अपना वह भौतिक शरीर त्याग दिया जो भवबंधन का कारण है। 36 पढ़ना, 36 का अनुवाद। हो गया प्रभु जी, ये हो गया। भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वहां 4 प्रकार का भोजन कराया। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी उन व्यंजनों को खाया। भगवान क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उसको भी देखने की बात है। भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जब आए थे उज्जैन, तो कल महाराज का व्यास पूजा था। जब महाराज उज्जैन आए थे तो उनके एक प्रिय शिष्या ने बहुत सारा व्यंजन बनाया। तो महाराज बोले थे ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर में खाऊंगा। तो परंतु वो जो शिष्या थी वो सुबह भागवतम क्लास में आई नहीं महाराज के। तो महाराज तो देखे वो शिष्या नहीं आई। तो फिर महाराज ने इंदौर मंदिर में ही सारा पेट को भर दिए, सारा खाना खा लिए। जो प्रसाद लेना था महाराज को, सारा इंदौर के मंदिर में महाराज ने ले लिया। और महाराज को उनका कॉल आया कि महाराज आप आ रहे हैं ना घर को? तो महाराज बोले हाँ मैं आ रहा हूँ। तो महाराज 10:30 बजे उनका घर को गए। महाराज का आरती हुआ, मैं पर्सनली उस गाड़ी पे था। महाराज का आरती हुआ और महाराज का आरती होने के बाद महाराज ने घर में प्रवेश किए। तो उन शिष्या ने बहुत सारे रिपोर्ट दिए प्रीचिंग का, महाराज ये मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर कहते हैं महाराज आज आपके लिए मैंने 56 भोग बनाया है और आप प्लीज अभी हाथ धो लीजिए। महाराज महाराज कहते हैं अभी मैंने खाना खा लिया है। वो रोने लगे बहुत जोर से, बहुत जोर से रोने लगे। बोले कि महाराज आप ऐसे कैसे कर दिए मेरे साथ, मैंने आपको काल ही बोला था और बहुत सारा व्यंजन मैंने बनाया इतना मेहनत करके, आपने कैसे खाना खा लिया? तो महाराज ने बहुत सुंदर तरीका से उत्तर दिए। मुझे बहुत वो पॉइंट आज भी याद है, लाइफ टाइम भी याद रहेगा। महाराज बोले है ना, मैं जो प्रसाद तुमको देना चाहता हूँ वो प्रसाद तुमको लेने के लिए समय नहीं है। तो तुम जो प्रसाद मेरे लिए बना रहे हो वो भी मेरे पास समय नहीं है लेने के लिए। मैं जो प्रसाद तुम्हारे लिए लेके आया हूँ वो प्रसाद को लेने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। वो मतलब इतने रोने लगे और महाराज को हाथ पकड़ लिए। महाराज बोले प्लीज आप ले लीजिए महाराज। महाराज बोले तुम जब तक बनाओगी तो मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अभी तुमने मेरे प्रसाद को नहीं लिया है। तो भगवान का प्रसाद क्या है बेसिकली, गुरु का प्रसाद क्या है, उनकी वाणी को हम कितने फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है गुरु को हम नया कपड़ा दे दें, उनके लिए एक बिल्डिंग बना दें, उनके लिए बहुत कुछ अरेंजमेंट कर दें, परंतु गुरु चाहते हैं क्या? उनकी वाणी को फॉलो करना गुरु चाहते हैं। और जब वो हो जाए, मैं पर्सनली इसका साक्षी हूँ, इस ग्रेस गंगा नारायण प्रभु भक्ति प्रेम स्वयं महाराज। जब भक्ति चर्च में गुरु महाराज बोलते थे ये रात है, तो भक्ति प्रेम महाराज बोलते थे यस रात है। वो दिन होता था, महाराज बोलते थे रात है। यदि गुरु महाराज बोलते थे ना ये दिन है, यदि वो रात भी होता तो महाराज बोलते थे दिन है। तो कितना समर्पण है एक भक्त का उनके गुरु और कृष्ण के लिए। इसीलिए कृष्ण उस व्यंजन को खा रहे हैं, क्योंकि उन व्यंजन को बनाने वाले थे द्विज पत्नी। एवं लीला नरवपु नृलोकम अनुशीलयन् रेमे गोप गोपीनाम रमयन रूपवाकृतै। सुजाता माता जी अनुवाद करिए। इस प्रकार अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर श्री भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुकरण किया। उन्होंने अपनी गायों, ग्वाल मित्रों तथा गोपियों को अपने सौंदर्य, वाणी तथा कर्मों से प्रमोदित करते हुए आनंद भोग किया। हरे कृष्ण।
आप सब लोग ने जानते हैं, जो वाल्मीकि का हार्ट में भी करुणा की भाव आया तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि का सामने प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी वाल्मीकि को कहते हैं अभी तुम्हारा समय हो गया, तुम रामायण लिख सकते हो राम आने से पहले। उसी प्रकार भक्त और भगवान का प्रणाम मंत्र ही आता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। वो तो करुणा के सागर है। और जब भक्त भगवान से प्रेम करने लगता है ना, तो भगवान की जो करुणा शक्ति है वो भक्त के अंदर आ जाता है। इसीलिए भक्त बहुत दया में होते हैं और भगवान भी उसी दया को लेकर इस जगत को आते हैं, उस अनुकंपा को लेकर इस जगत में आते हैं। अच्छा, पिता माता जो बच्चे को त्याग देंगे तो बच्चे को कौन रक्षा करने वाला रहेगा? इसीलिए कई बार शिष्य इतना नालायक होता है, कई बार शिष्य गुरु को इतना ब्लेम करता है। मैं लेक्चर सुन रहा था, मेरा तो हालत खराब हो गया। बोले कि किस किस को कौन कौन ब्लेम किया है ना। हमने बीसीसी सीसी और बीसीसी पढ़ा है ना। जब मेल करते हैं ना तो उसमें आता है सीसी यानी कि चैतन्य चरितमृत, और बीसीसी यानी कि ब्लेम क्रिटिसाइज और कंप्लेन। तो ब्लेम क्रिटिसाइज कंप्लेन में हम देखते हैं शिशुपाल यानी कि भगवान को, कृष्ण को सारा दुनिया भगवान माना पर शिशुपाल ने क्रिटिसाइज किया। भगवान राम को सारा दुनिया भगवान माना, रावण ने क्रिटिसाइज की। श्रील प्रभुपाद जी को दुनिया फॉलो किया परंतु खुद के गुरु भाई फॉलो नहीं किए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर को सबने फॉलो किए परंतु उनके ही गौरव किशोरदास बाबा जी महाराज के शिष्य ने फॉलो नहीं किए, ब्लेम किए। तो यानी कि हम देखते हैं सारा जगत जो जिनके हार्ट में करुणा नहीं है तो वो लोग ब्लेम करने में लगे हुए हैं, परंतु भगवान और उनके भक्त हमेशा करुणा के साथ दुनिया को देखते हैं। और श्रील प्रभुपाद भी जब अमेरिका में न्यूयॉर्क के बस स्टैंड में खड़े थे, श्रील प्रभुपाद जी बहुत इमोशनल हो गए। क्यों इमोशनल हो गए? श्रील प्रभुपाद ने देखा कि बस स्टैंड में लोग इतना भीड़ में टिकट लेके बैठने के लिए तैयार हैं परंतु गोलोक धाम जाने के लिए माला करने के लिए तैयार। तो क्या करुणा है भक्तों का हार्ट में, आप देखिए। और कई बार उस करुणा को देते समय भक्त लोग थोड़े एक्टिव होते हैं, मतलब ऐसा नहीं जैसे अभी आपने नलकुबेर नारद मुनि का कहानी पढ़े तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि नारद मुनि को जब नारद मुनि ने जो नलकुबेर को वो करुणा दिखाया ना, करुणा कई बार कड़क भी होता है और तब शिष्यों को लगता है अच्छा मेरे साथ गुरु कड़क क्यों हो गए, परंतु वो भी करुणा है, वो भी अनुकंपा है। तो अथ अनुस्मृत्य विप्राते अन्वतप्यन कृतागस यद विश्वेश्वरय यांसाम अहम न विडम्बयो। हिमांशी माता जी पढ़िए। तब ब्राह्मणों को चेत हुआ और वे बहुत अत्यधिक पछताने लगे। उन्होंने सोचा, हमसे बहुत पाप हुआ है क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के दो स्वामियों की याचना हरि प्रिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम ने ब्राह्मणों को छलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने उनसे सीधे भोजन की याचना की। प्रत्युत ब्राह्मणों ने अपने आप को धोखा दिया, जैसा कि रे विडम्बयो शब्द से सूचित होता है, जिसका अर्थ है कि कृष्ण और बलराम ऐसे सामान्य मनुष्य के लिए मोहित हैं जो उनको भी एक सामान्य व्यक्ति समझता है। तो भी चूंकि ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी, इसलिए मूर्ख ब्राह्मणों को आध्यात्मिक लाभ हुआ और अंत में उन्हें चेत हो गया। तो देखो गुरु कृष्ण कितना कृपा करते हैं, डायरेक्ट कई बार हमारे पास आते हैं पर हम रिजेक्ट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि पूरा जीवन नष्ट हो गया, अब मेरा होगा क्या। ये पूरा पूरा साइंस है, पूरा ब्रह्मांड का साइंस है। जब भगवान कुछ देना चाहते हैं हमको, हम उस समय रिजेक्ट कर देते हैं। इवन भक्ति लाइफ में भी हम देखते हैं जब गुरु कृष्ण कुछ प्रपोजल देते हैं हम मना कर देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि मैंने कैसे ऐसा कर दिया, है ना। और भक्ति जीवन में बढ़ने का सबसे बड़ा मौका है जब हम गुरु को पहले यस बोले, है ना। अभी दोनों का अंतर है, एक तो ब्राह्मण और उनके पत्नियां ने तुरंत तुरंत वो भाव को प्रकट किया कि यस। और उसके उल्टा में उनके ब्राह्मण जो उनके पति थे उन्होंने नो कर दिया कि नहीं नहीं हमको तो नहीं देना है। तो दोनों के अंदर क्या फर्क है? एक ने भगवान को समर्पण करने का भाव दिखाया और एक ने खुद के इच्छा को सामने रख दी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब तक हमारी इच्छा हमारे सामने रहेगी ना तो गुरु एंटर नहीं कर सकते हैं। या तो फिर गुरु का इच्छा या तो फिर हमारा इच्छा। यदि गुरु की इच्छा होगी तो हमारा जीवन गुरु के हिसाब से चलेगा। यदि हमारा इच्छा होगा तो हमारी इच्छा से तो हम करोड़ जीवन कर्दम में भक्षण कर रहे थे। जैसे गौरव भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कभी सुअर हुए तो क्या खाए होंगे बताइए, कभी बाघ हुए तो क्या खाए होंगे बताइए, कभी शेर हुए तो क्या खाए होंगे बताइए। परंतु गुरु जो अभी इस एक जीवन को आपको मांग रहे हैं तो फिर कितना सतर्क होकर देना चाहिए। परंतु वो एक जीवन में भी हमारा पूरा जीवन काम में, अनेक वार्ताओं में, इच्छाओं में कैसे बीत जाता है।
वो एक जीवन में राम का नाम लेने का मौका मिला है, फिर में भी उसमें आकर्षण नहीं है। मतलब कैसे दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु हमको बारंबार, है ना, वो कौन से श्लोक है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पित नियमित स्मरण कालः, है ना, एतादृशी तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैवम ईदृशम यह जानी न अनुराग। मेरा अनुराग ही नहीं है, इतने सब कुछ मुझे मिला, मेरा अनुराग ही नहीं है। इसीलिए भक्तों को हमेशा सावधान होना चाहिए। मैं खुद को माफ कर पाऊंगा यदि कृष्ण मेरे से चले जाएंगे, मैं खुद को माफ कर पाऊंगा यदि भक्त मेरे से चले जाएंगे, मैं खुद को माफ कर पाऊंगा यदि परिस्थिति मेरे साथ कुछ अलग हो गया जिस कारण के लिए मेरा भक्ति दूर हो जाए। कैसे खुद को माफ कर पाऊंगा, ये भक्तों को हमेशा पूछना चाहिए। कई बार गुरु भक्त शिष्य से जब प्रार्थना करते हैं और विनम्र हो जाओ, और साथ में कल में जब आ रहा था, हमारा एक प्रोग्राम था कल, कृष्ण किशोर प्रभु के साथ हम लोग गाड़ी में आ रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे गुरु महाराज जब कृष्ण किशोर प्रभु सेक्रेटरी थे, तो गुरु महाराज एक बार कोलकाता में गाड़ी में जा रहे थे, गुरु महाराज बताने लगे, श्रीमद् भक्ति सर्वस्वामी गुरु महाराज बोले, देखो 1985 में मेरा ये सेक्रेटरी था, उन्होंने मुझे ऐसे सेवा कर रहा था, अभी कहाँ है मुझे पता नहीं। 1990 में एक सेक्रेटरी था, उन्होंने ऐसा मेरे साथ सेवा किया, अभी कहाँ है मुझे पता नहीं। अभी वो याद कर रहे थे, एक एक सेक्रेटरी को याद कर रहे थे, एक एक शिष्य को याद कर रहे थे। आप इमेजिन करिए गुरु के लिए कितनी बड़ी बात होगी कि उन्होंने जिसको, उन्होंने चाहे होंगे ना कि शिष्य को गोलोक धाम लेने के लिए, परंतु अभी अभी वो शिष्य को याद कर रहे हैं क्योंकि शिष्य अभी गुरु के पास नहीं है। तो इसीलिए बड़ा विडंबना होता है, कई बार दुख भी लगता है कि क्या ऐसा गुरु मांग लिया आपसे। क्या कृष्ण ने मांग लिया, आपने 1000 जीवन तो दिया है माया को, एक जीवन तो कृष्ण मांग रहे हैं आपसे, और उस जीवन को देने के लिए भी इतना हिचकना होता है, फिर मंदिर में 4-5 साल 10-15 साल रहने के बाद। तो ये बहुत विडंबना है, इस बात को बारंबार स्मरण करना चाहिए कि मेरा यश और मेरा नो में, मेरा नो में मेरा सुख है, मेरा यश में गुरु का सुख है। यदि मैं यश बोलूंगा तो गुरु मुझे कहां तक लेके पहुंचा देंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। बारंबार ये याद रखना चाहिए। दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती कृष्णे भक्तिम अलौकिकीम आत्मानं च दयाहीनम अनुतप्ता व्यगहर्यन। प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु अनुवाद पढ़िए। अपनी पत्नियों की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने आप को उस भक्ति से हीन देखकर उन ब्राह्मणों को अतीव खेद हुआ और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। हाँ देखिए कितना विडंबना है, जब ब्राह्मणों को पता चल गया अरे मेरे पत्नी इतने महान हैं और भगवान को मैं हम समझ नहीं पाए, तो विडंबना तो होगा ही, क्योंकि ज्ञान आने से व्यक्ति विनम्र हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं आता है ना, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति का अंदर अहंकार उभरने लगता है। जैसे ही सही ज्ञान का उदय होता है, व्यक्ति ऑटोमेटिकली विनम्र हो जाता है। परंतु विनम्र होने के बाद इस बात को लेकर खेद भी होता है कि हमने क्या छोड़ दिया, क्या हमने मिस किया। और यही होता है एक भक्ति जीवन, भक्त का जीवन में। अंतिम समय तक भक्त बहुत मेहनत करता है, परंतु उन्होंने कई बार नो भी बोला है, कई बार, है ना, कई बार रिजेक्शन भी किया है गुरु को। अंतिम समय में लगता है मैंने क्या किया गुरु के साथ, मैंने क्या किया सबके साथ। तो इसलिए बारंबार इस बात को ध्यान देना है कि मुझे जब, इसलिए कहते हैं जब हम गुरु के साथ में रहते हैं हमारे परम सौभाग्य है। कभी भी गुरु को नो नहीं बोलना चाहिए। यस बोलना सीखना आना चाहिए। जैसे हम यस बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो भाव आ जाएगा कैसे हम गुरु और कृष्ण को अधिक से अधिक प्रसन्न कर सकते। धिक जन्म न त्रिवृत यत्यधिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्ष्यम विमुख ये तु अधक्ष जे। प्रतिभा माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ब्राह्मणों ने कहा, धिक्कार है, हमारे 3 बार के जन्म को, हमारे ब्रह्मचर्य तथा हमारे विपुल विद्वान को धिक्कार है। हमारे उच्च कुल तथा यज्ञ अनुष्ठान ने हमारी निगुणता को, इन सबको धिक्कार है, क्योंकि हम भगवान से विमुख है। तात्पर्य, ऊपर की गई परिभाषाओं के अनुसार त्रिविध जन्म 3 बार जन्म का द्योतक है। 1 शारीरिक जन्म, 2 ब्राह्मण दीक्षा, 3 वैदिक यज्ञ करने हेतु दीक्षा। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से अभी यज्ञ करने पर यह सब व्यर्थ है। हरे कृष्ण। हमारे पूरा आचार्य, सारे आचार्य उनके वैष्णव भजन में यही तो कहते हैं, धिक्कार इस जीवन को, इस जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा है। परंतु क्या उनके जीवन कृष्ण की सेवा में नहीं था? परंतु वो हमको दिखा रहे हैं कि देखो कि मनुष्य को इतने सुंदर शरीर मिला है, हाँ राम, इतने सुंदर बुद्धि मिला है, इतना सुंदर परिवार मिला है, ये एक ही स्वल्प समय है, फिर भी उसमें उसको आनंद लेना है उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए। धिक्कार इस जीवन को, जब वो ज्ञान होता है ना, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि
मैं कितना छोटा हूं और मैंने कैसे मेरा पूरा सुंदर जीवन को व्यर्थ गवा दिया। तो इसीलिए भक्तों को हमेशा देखो, यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, परंतु ब्राह्मण लोग ऑटोमेटिकली फोर्स हो गए। उनके जीवन में ऑटोमेटिकली वो वाला भाव आ गया कि अच्छा, हमारी पत्नी हमसे ज्यादा भक्तिमयी है, परंतु हमने क्या किया भगवान के साथ। न्यूनम भगवत माया योगिनाम अपि मोहिनी यत वयम गुरव नृणाम स्वर्थे मुहामहे द्विजा। कौशल्या सुंदरी माता जी, अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फिर भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है तो हमारी क्या बिसात। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में भ्रमित हो गए हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जब तक व्यक्ति भगवान और गुरु को सच में समर्पित नहीं होगा, उसका ज्ञान, उसका शक्ति, उसका यश, उसका बल तुच्छ है। कृष्ण जो देना चाहते हैं ना, वो असीम है, और ये जो खुद से खुद के प्रयास में प्राप्त करना चाहता है, उसमें ही वो फंस जाता है। जैसे संसार ऐसा है, आप कुछ करो, आपके अंदर नया कर्म बनता है, और नया कर्म जैसे ही बनता है, आप उस नए कर्म में फंस जाते हो। फिर आपको समझ में नहीं आता कौन से कर्म के लिए मैं फंसा हूं। तो इसीलिए बारंबार खुद को स्मरण दिलाना चाहिए कि यदि गुरु कृष्ण मुझे कुछ चाह रहे हैं मेरे से, ये साधारण बात नहीं है। हमको बारंबार इसको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। देन ये माया शक्ति हमारे लिए भक्ति के लिए सहायक बन जाएगी। माया शक्ति हमको मोहित नहीं करेगी। भगवान की शक्ति को परास्त कोई नहीं कर सकता। जो भगवान की भक्ति भक्त हैं, वही भगवान की शक्ति को तर सकता है। अहो पश्यत नारीणाम अपि कृष्णे जगद्गुरो दुरंत भावय अविद्यत मृत्युपासान गृह विधान। आरती माता जी पढ़िए। जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो, जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन के प्रति उनकी आसक्ति मृत्यु के बंधन को छिन्न कर दिया है। तात्पर्य, एक तरह पति, पिता, ससुर इत्यादि इन महिलाओं के गुरु या शिक्षक थे, किंतु वे स्त्रियां कृष्ण भक्त में पूर्ण हो चुकी थी, जबकि पुरुष अज्ञान के गर्त में गिर चुके थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार घर लौटने पर इन महिलाओं ने दिव्य भावों के लक्षण प्रकट होने लगे, यथा शरीर कंप, अश्रुपात, रोमांच, विर्णता, मेरे जीवन के आनंद रूप कृष्ण कहकर प्रलाप, गला रूंधना इत्यादि। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ तक कह डालते हैं कि कोई भले ही यह विरोध करे कि अपने पति के अतिरिक्त स्त्री को अन्य किसी पुरुष से प्रेम करना उचित नहीं, किंतु यहाँ तो पतिगण ही यह इंगित कर रहे हैं कि वे जगत गुरु कृष्ण के बनावटी गुरु हैं, जो सारे ब्रह्मांड के शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु हैं। पतियों ने देखा कि उनकी पत्नियों में कृष्ण के प्रति दिव्य अनुराग के कारण घर, पति, संतान इत्यादि के लिए रंच भर भी अनुरक्ति नहीं रह गई है। इसलिए उसी दिन से उन पतियों ने उन स्त्रियों को अपना आध्यात्मिक पूज्य गुरु मान लिया और उन्हें पत्नियों या संपत्ति के रूप में मानना बंद कर दिया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और बारंबार कृष्ण हमको दिखाते हैं इस भौतिक जगत में सुख नहीं है, परंतु बारंबार हमको महसूस होने लगता है कुछ ना कुछ तो है, थोड़ा मेहनत करके देखते हैं। बारंबार हमको विश्वास हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों पे विश्वास करते हुए 1000 साल हो गया ना। कई बार जो गधा अभ्यास किया है ना बहुत दिन से कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सारे गधों के साथ चलना है, फिर उस गधा को अलग से घोड़ा बनाना मुश्किल होता है। तो गुरु जब अलग से घोड़ा बनाना चाहते हैं तो गधा को घोड़ा बनने में समय भी लगता है, परंतु गुरु बना सकते हैं, है ना। वो कृपा गुरु देके मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमाम बंदे श्री गुरु दिन तारण। परंतु भाव तो व्यक्ति लाए। अभी कैसे अभी कैसे किसको फोर्स किया जा सकता है? अभी कैसे किसको, मतलब देखिए, भगवान स्वयं मैसेज भेजे किसको? ब्राह्मणों को। अभी तो उनको समझ में नहीं आया, भगवान उसी मैसेज को द्विजो पत्नियों को भेजे, उनको समझ में आ गया। अभी थर्ड पार्टी से उनको समझ में आ रहा है, अभी तीसरी बार से। पहली बार भगवान ने भेजे तब समझ में नहीं आया, दूसरी बार उनकी पत्नियां को भेजे तो तब भी समझ में नहीं आया। अभी भगवान तीसरी बार जब उनकी पत्नियों के बीच में भक्ति का भाव को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक भाव प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, कई बार हमको देख के कई बार भक्त लोग समझ नहीं पाते, अरे ये लोग फालतू में टाइम पास करते हैं। फिर उनके बच्चों को देख के समझ में नहीं आता, अरे मेरा बच्चा भी चला गया देखो। फिर जो बच्चे मंदिर आके थोड़ा बताने लगता है कि देखो मम्मी पापा ऐसा ऐसा होता है मंदिर में, तो फिर सच में ऐसा होता है क्या? फिर चेंजेस आता है।
तो आप सबका एक्सपीरियंस है, मैं भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव रखता हूँ, क्योंकि भक्ति जीवन में धीरे धीरे भगवान और गुरु का होने के बाद वो अलग जीवन होता है। वो जीवन का मतलब, वो जीवन का सुख अलग होता है, वो जीवन का आनंद अलग होता है। और तब जो सुख होगा, वो सुख फिर, है ना, सुखम आत्यंतिकम यत् यत्, है ना, वेत्य, व्यक्ति यत्र न सेवायाम स्थितः चलति तत्त, तो वो सुख ना बहुत बड़ा सुख होगा, और वो सुख इस जीवन के परे होगा। वो सुख को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी तक मतलब तरसते रहते हैं। इसलिए हमको बारंबार ये प्रयास करना चाहिए कि मैं जीवन में ऐसा क्या करूं, है ना। यदि प्रचार करना है, हमारे इस्कॉन में सबसे ज्यादा अच्छे भक्त वो उनको मानते हैं जो अच्छे से भगवान के नाम जप करते हैं, और उनसे अच्छे भक्त उनको मानते हैं जो दूसरों को नाम जप कराने में मदद करते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जन्मे जन्मे सब माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नाही मिले भजे हरि भाई। ये ब्रह्मांड में वो भाग्यवान जीव कौन है? जिनको गुरु कृष्ण का प्रसाद मिला है। अच्छा, वो प्रसाद मिलने के बाद वो प्रसाद कैसा है? वो प्रसाद ऐसा है कि पिता माता तो बहुत जन्म में मिले हैं, परंतु गुरु कृष्ण सिर्फ एक ही जीवन हमको मिलते हैं। इसीलिए यदि हम उनको इस जीवन को समर्पित करते हैं, वो बात अलग होगा, वो सुख अलग होगा, वो आनंद अलग होगा। वो असीमित सुख को व्यक्ति बिना पैसा का अनुभव कर सकता है। वो भरत जैसा अनुभव हो जाएगा कि अयोध्या जैसा राज्य हो, परंतु राम ही राजा रहेंगे, मैं राजा नहीं रहूंगा। तो कितने लोग भरत को कन्विंस किए थे, नहीं राजा बनो, राजा बनो, राजा बनो। नहीं नहीं, मैं राजा नहीं रहूंगा। राज्य अयोध्या है, राम राजा है, राम राजा थे, राम राजा रहेंगे, मैं दास था, मैं दास हूं, मैं दास रहूंगा। तो ये भाव है। तो हम लोग सब बहुत भाग्यशाली है। हमारे भाग्यों का अलग गिनती यदि करेंगे तो कई बार हमको भी शर्म में आता है। वो भाग्यों को समझना भी भाग्य चाहिए उसको समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये त्रिजन्म जो बताया है, इसमें ब्राह्मण दीक्षा का बताया सेकंड वाला, तो हरिनाम दीक्षा में जन्म नहीं होता क्या प्रभु जी दूसरा? यहाँ पे एक मिनट जस्ट। एक्चुअली बेसिकली वैदिक सभ्यता के अनुसार ना, दीक्षा ना उनको बेसिकली, अभी हम लोग का सबको दीक्षा मिलती है बेसिकली। तो हरिनाम हरिनाम दीक्षा कुछ होता नहीं बेसिकली, है ना। जैसे आप अभी ले रहे हो ना, तो आपको जो फल मिल रहा है मुझे वही फल मिल रहा है। परंतु जो द्विज बनते हैं ना, द्विज द्विज यानी कि दो बार उसका जन्म हुआ, है ना। ब्राह्मण का दो बार जन्म होता है। वो जैनुई जो संस्कार होता है ना, ये जो जैनुई संस्कार होता है, उसको बोलते हैं द्विज। द्वि मतलब है दो बार उसका जन्म हुआ। तो पहला जन्म तो पिता माता से होता है, और दूसरा जन्म फिर गुरु गुरु देते हैं ब्राह्मण दीक्षा देके। तो उस प्रकार उसको बोला गया द्विज, मतलब दूसरा दीक्षा होता है। हरिनाम के बारे में ऐसा नहीं बताया गया है, परंतु कलयुग में ब्राह्मण दीक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हरिनाम ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा है। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक सिचुएशन है, जैसे जो गुरु इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और कुछ शिष्य होते हैं इमिडिएटली फॉलो करते हैं, कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जो फॉलो करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनको घेरते रहते हैं। तो वो प्रयासरत है लेकिन अभी सफल नहीं हुए, तो उनका कैसे इस तरह से समझ सकते हैं? हरे कृष्ण। एक्चुअली शारीरिक रूप से गुरु नहीं चाहते हैं कि उनको कोई हेल्प करे, वो एटीट्यूड चाहते हैं गुरु, वो भाव चाहते हैं गुरु। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान आपके घर के सारा खाना खा ले तो फिर आप गरीब हो जाओगे। भगवान ये नहीं चाहते। भगवान चाह रहे हैं आपकी भाव क्या है ना। मूर्ख बदति विष्णाय धीर बदति विष्णवे, उभय तो समपुण्यम भावग्राही जनार्दन। वो भाव चाहते हैं भगवान, है ना। और कई बार हमारा भाव ही गलत होता है। ठीक है, हम 56 भोग बना के भगवान को दिए, परंतु इधर भाव क्या है? अरे देखो आज आलू ही खत्म हो गया, अरे देखो यहाँ पे पनीर ही खत्म हो गई, अरे हम सब देना चाहते हैं, परंतु हमारा भाव इतना छोटा है ना प्रभु। और यहाँ पे किसके पास कुछ ना हो, उसका भाव यदि मुझे कुछ मिलेगा ना, पूरा दुनिया को मैं दे दूंगा, वो भाव होना चाहिए। हो सकता है आज आपके पास कुछ समस्या है जो आप पूरा खुद को खोल नहीं पा रहे भगवान की सेवा में, परंतु भाव हो कि यदि वो मौका मिले ना, मैं पूरा खुद को देने के लिए तैयार हूं, वो वाला भाव हो, है ना। और जैसे भारत का लाइफ में जब वो समय आया जब पूरा अयोध्या, पूरा पूरा वशिष्ठ मुनि, पूरा 3 माताएं भरत को गलत समझने लगे, परंतु भारत को विश्वास था कि राम मुझे गलत नहीं समझेंगे। तब परीक्षा आती है लाइफ में, तब भाव को भगवान समझते हैं,
तब भगवान ये नहीं समझते कि अभी क्या क्या बारी है इसके लिए, क्या मुझे भोग लगाएगा, क्या मुझे 10 लोग को देगा, नहीं। भगवान तब समझते हैं कि इसका भाव क्या है, इसका एटीट्यूड क्या है। इसलिए गुरु कृष्ण हमेशा एटीट्यूड चाहते हैं। मैं पर्सनली आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, कई बार हम लोग देखते हैं कि 16 माला भक्त लोग करके गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, 4 नियम पालन करके प्रसन्न करना चाहते हैं, कई बार मंदिर आकर डांस करके प्रसन्न करना चाहते हैं। इस सब एक्टिविटीज ना रिचुअल्स बन जाती है कई बार, क्योंकि जब उसमें भाव माइनस हो जाता है ना, इस सारे एक्टिविटी से गुरु प्रसन्न नहीं होते, है ना। हमेशा याद रखिए, कुछ भी चीज करना है, यदि गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो वो चीज में आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वो भाव को अंदर से भगवान को प्रार्थना करना है, प्रभु अभी मेरा सिचुएशन है, परंतु एक बार वो मौका आएगी ना, मैं पूरा सब दे दूंगा आपको, ये सब आपका है प्रभु, ये शरीर आपका है, मन आपका है, धन आपका है, सब आपका है। और भगवान फिर वो भक्त से परीक्षा भी लेते। सबके लाइफ में ऐसे परीक्षा नहीं आती, जो भक्त उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकेगा भगवान उसी को इस प्रकार परीक्षा देते। तो भाग्यवान है उस व्यक्ति, भाग्यवान है जिसका जीवन में इस प्रकार परीक्षा आ रहा है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। OnePlus 9 5G इनका मोबाइल है, OnePlus 9 5G। हैंड रेस किए हैं कौन, में समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच सबको, आप हरे लोग कृष्णा इतना प्रभु जी, एक सुंदर। क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकती हूँ? टाइम है? हाँ बताइए हरे ना, बताइए कृष्ण ना, बताइए। प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास लिया आप हमें। भक्ति में गंभीर बनाने के लिए कितनी अच्छी क्लास देते हो, थैंक यू सो मच। मैं डोनेशन के लिए किसी को प्रेरित करती हूँ ना, तो वो नीडी पीपल को डोनेशन देने तैयार रहते, पर भगवान के लिए डोनेशन देने तैयार नहीं रहते। तो उनको कैसे मोटिवेट करा जाए प्रभु जी? सबसे बड़ा डोनेशन है, आप उनको भगवान के नाम में पहले लाओ ना, पहले कनेक्शन बनाओ उनके साथ। सबसे बड़ा दान यदि वो कुछ देना दे सकते हैं ना, वो है भगवान का नाम को आप दो उनको, धीरे 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 उनके अंदर वो भाव आ जाएगा। नहीं तो व्यक्ति को लग रहा है कि भूखा व्यक्ति नहीं खाएगा तो मर जाएगा, उसको दे रहा है, परंतु दूसरे दिन वो भूखा व्यक्ति ऐसे आएगा, थाली बिछा ये करेगा, फिर तीसरे दिन आएगा, थाली दिखाएगा, चौथा दिन आएगा, थाली दिखाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, थाली दिखाएगा, नेक्स्ट जीवन में आएगा, थाली दिखाएगा। फिर कितना मतलब कनेक्शन ही लॉस हो गया ना, वो व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है इस व्यक्ति का मदद में कैसे करूं। तो इसीलिए सच्चा व्यक्ति का मदद होता है कृष्ण भक्ति देख, पहले उसको भक्त बनाया जाना चाहिए, बिना प्रभु भक्त जी, बना के। प्रभु जी, वो 8 माला करते हैं, पर वो भगवान के लिए डोनेशन देने तैयार नहीं है। 4 नियमों का पालन, सिर्फ प्याज खाता है और तो सब पालन करते हैं, पर वो नहीं प्रेरित हो रहा है भगवान को डोनेशन देने के लिए। आज मैं वही बता रहा हूँ मैं माता जी कि माला करने वाले, मंदिर को आने वाले, इस सब में यदि भाव ना होना तो फिर वो भक्ति का कुछ मतलब नहीं है। तो इसीलिए पहले देखना पड़ेगा, यदि वो डोनेशन देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या हम डोनेशन, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है, उनका तो छोड़ दो, हमारा हमारा भक्ति सही चल रहा है क्या। कई बार मेरा बात को यदि कोई सुनता नहीं तो फिर मैं उसको मेरे ऊपर देखता हूँ, ऐसा मैं सही हूँ क्या। आईना मिरर खुद के ऊपर दिखाना होता है हमेशा, याद रखो। मतलब भक्ति का जीवन, किसी को इंस्पायर करना है ना, तो दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देखना है। जब श्रीला प्रभुपाद जी का क्लास को कोई सुनने नहीं आते थे ना, श्रीला प्रभुपाद कहते थे आई एम इम्प्योर, मैं अपवित्र हूँ, मैं अभी अशुद्ध हूँ, इसलिए कोई नहीं आ रहा है, कल आएंगे, जब मैं कल शुद्ध हो जाऊंगा कल आएंगे। तो जब आप ऐसे बोल रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपका नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं हम में कुछ ना कुछ कमी है। यदि हम लोग अच्छे भक्त बन जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी चेंज हो जाएगा। अरे पत्थर भी पिघल जाता है भगवान के नाम से। वो जो थे ना, क्या नाम है, वो जो विदेश में जो क्रिश्चियंस थे, उनका हार्ट पत्थर था, और वो हार्ट ना पत्थर था, उस हार्ट में जब राम का नाम प्रभुपाद ने लिखा ना, तो संसार रूपक समुद्र में तैरने लगे। तब तक तैर नहीं पा रहे थे जब तक उनका हार्ट पत्थर था बिना राम का। प्रभुपाद गए, तुरंत उन्होंने उनका हार्ट में पत्थर में राम लिख दिए, फिर वो राम उनको तेरा दिया इस संसार में, भव सागर सिंधु। तो इसीलिए हमेशा खुद को असहाय समझ के भगवान की भक्ति करना चाहिए। जो आप देखोगे भगवान की, आप सरेंडर हो जाओगे ना, पूरा दुनिया आपके शरण में आके सरेंडर हो जाएगा। परंतु मैं ये तुच्छ मतलब भावना से बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान को सरेंडर होना, तो मतलब तो बहुत वह तो कई जन्म लग जाता है इसके लिए। अब प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, जो गोपियां है ना, ये 10 करोड़ जन्म से ऐसे प्रतीक्षा कर रहे थे कब हमको ये मौका मिलेगा, 10 करोड़ जन्म से। अब इमेजिन कर सकते, 10 करोड़ जीवन कोई व्यक्ति तपस्या कर ले, मतलब वो फिर
कैसे मतलब कैसे अपेक्षा में भी उनका आनंद बढ़ते जा रहा होगा। आप इमेजिन करिए, यदि हमको बोलते प्रभु जी ने दीक्षा 2 महीने के बाद होगा ना, हम प्रभु जी को ब्लेम करने लगते हैं। और वहां पे उनको कृष्ण के साथ आने के लिए 10 करोड़ जीवन लगता है, फिर भी ब्लेमिंग नहीं है। तो रियली वी आर सो ग्रेटफुल टू ईच अदर। यदि हमको यहाँ पे खुद को सुधारने के लिए अच्छा मौका है, दूसरों को क्या हम भक्त बनाएंगे, हमको खुद को भक्त बनाने के लिए अच्छा मौका। ठीक है, थैंक यू ठीक है सो प्रभु जी, बहुत मच। बहुत धन्यवाद। जय